ఇక వలస కార్మికులకు సంబంధించి రాహుల్ గాంధీ మాట్లాడుతున్నారు. ప్రత్యక్ష ప్రసారం ద్వారా చూద్దాం. Thank you, Rahulji. The next question comes from Siddharth of ANI. Also, I will request Rajdeep Saradesai ji to also ask his questions since they seem to be related. Siddharth ji, first you go ahead. Since you are younger, let's give you the opportunity first. Now, how come you're giving younger people opportunity first? Normally we have seniors who we give. No. So that's what. Rajdeep ji. It's okay, sir. It's okay. Senior, he's older. It's the age of the young. नमस्कार सर. नमस्कार. सर आपसे यही पूछना चाह रहा था, आपने पहले भी बात कही कि लॉकडाउन एक पॉज बटन है और 45 दिन हो गए, लोग सड़क पर आ रहे हैं, साल की महिला को कंधे पर लेकर निकल पड़ता है, ट्रेन से कट गए लोग, जो है जो मालगाड़ी से ट्रेन रेलवे ट्रैक पर लोग चल रहे हैं, साइकिल पर लोग निकल रहे हैं. क्या आपको लगता है कि इस लॉकडाउन की स्ट्रेटेजी जो थी या लॉकडाउन का पर्पस था वो डिफीट हो रहा है और लोग विश्वास खो बैठे हैं सरकार में? क्या यही वजह है कि लोग सड़कों पर निकल रहे हैं? पहला सवाल मेरा. दूसरा सवाल ये कि आपने एक सीरीज शुरू करी है जहां पे आप तमाम एक्सपर्ट से बात कर रहे हैं, उसका पर्पस क्या आप रखने वाले हैं और किस तरीके से उसको जो सजेशंस या जो फीडबैक आपको मिल रहा है उसको Sir, can I also ask Rajdeep ji, because they are related questions, sir? Why don't you give Rajdeep like his own space? Let me answer that. Rajdeep can have his own. Sure. देखिए, ये क्रिटिसाइज करने का टाइम नहीं है और मैं क्रिटिसाइज नहीं करूंगा. जो जिस सिचुएशन में हम अब हैं उस सिचुएशन से हमें आगे बढ़ना है और निकलना है एक प्रकार से. लॉकडाउन हुआ नहीं हुआ वो सब ठीक है, उसकी जगह है, वो हो गया है, वो पास्ट में है. खोलने की स्ट्रैटेजी की जरूरत है. दो तीन इस पे मैं आपको न्यूआंस बता देता हूं. आप किसी भी बिजनेस वाले से पूछें तो वो आपको बताएंगे कि जो हमारी सप्लाई चेन है वो रेड, येलो एंड ग्रीन, रेड ऑरेंज एंड ग्रीन सिस्टम के बीच में से निकलती है. तो रेड ऑरेंज एंड ग्रीन का जो हेल्थ केयर वाला सिस्टम है और इकोनॉमिक जो सप्लाई चेन है उसमें क्लैश है. तो उनका कहना है कि ये दोनों चीजों को रिजॉल्व करने की जरूरत है. हमने पहले भी कहा कि पैसे की जरूरत आज है, माइग्रेंट्स को पैसा आज देना है, सपोर्ट आज देना है, गरीब लोगों को आज पैसा देना है और जो स्मॉल एंड मीडियम इंडस्ट्रीज हैं उनको आज मदद करनी है. कल नहीं, परसों नहीं, आज. क्योंकि अगर हमने आज नहीं मदद की तो जो जॉब लॉसेस हो रही हैं वो सुनामी बन जाएंगी. तो उसको हमें उनको कॉन्फिडेंस देना है, उनको प्रोटेक्ट करना है. तो पहले सवाल का जवाब यह है कि एक स्ट्रेटेजी निकालनी है, तरीका निकालना है, रास्ता निकालना है और उसमें कांग्रेस पार्टी मदद करने के लिए तैयार है. क्योंकि हमारे भी स्टेट्स हैं, हमारे पास भी काफी लोग हैं जो इन चीजों को समझते हैं, इकोनॉमिक्स को समझते हैं और स्पिरिट यही है प्रेस कॉन्फ्रेंस का. आपका दूसरा सवाल, ये जो मेरे कॉन्वर्सेशंस हैं, देखिए नॉर्मली मैं काफी लोगों से बातचीत करता हूं नॉर्मल कोर्स में और उनमें से काफी लोगों के जो कॉन्वर्सेशंस होते हैं काफी इंटरेस्टिंग होते हैं. तो मैंने सोचा कि एक झलक मैं उन कॉन्वर्सेशंस को हिंदुस्तान की जनता को, लोगों को, बाकी लोगों को भी दिखा दूं. वही बेसिक आइडिया था कि जो एक्सपर्ट से बातचीत हो रही है, जो मुझे सीखने को मिल रहा है, समझने को मिल रहा है, मैं थोड़ा सा वो दूसरे लोगों को भी दिखा दूं. बाकी उसके पीछे कोई स्ट्रेटेजी नहीं है. Thank you, sir. May I ask Rajdeep ji to come in since you had a related question? Mr. Gandhi, first of all, we all appreciate you doing these conversations because they help in
building an engagement with the press community. So thank you very much and stay well. My question is linked to what happened this morning in Aurangabad. Early this morning, as you know, 15 workers were crushed to death in a train incident. This is, part of an ongoing tragedy, unfolding tragedy of migrant labor, Mr. Gandhi. In Karnataka, yesterday, the government did a U-turn. First said no trains will be allowed, eventually allowed trains even as the workers were walking. Even as we speak, several workers are still walking hundreds of kilometers home. Do you think the time has come for a national migrant labor policy? And does that involve cash transfers that you're talking about right away, or something more long-term? Because the Odisha High Court today, for example, has said they will not allow migrant workers to come into Odisha unless they are shown to be COVID negative. Do you believe this has to go beyond COVID? And in the immediate, would you want trains across the country as the first step, and then a national long-term migrant labor policy? And what would that involve, Mr. Gandhi? Look, there are pushes and pulls with regards to the migrant labor. First broad thing that we are saying is take the idea of Nyay and start putting money directly into 50% of India's poor households. Just without thinking of it, ప్రతిక్షణం ప్రజల పక్షం. pain has to be reduced. Absolutely. So you're saying the minimum income right away, Mr. Gandhi? Am I correct? I'm saying that we are in an emergency. We require absolutely the idea of Nike. Call it whatever you want. Call it something else. Call it Pradhan Mantri Yojana, whatever you want to do. But the idea of injecting immediately 7,500 rupees directly into 50% of Indian households is critical, and it's not such a big price. Second, the idea that we can simply let our job creators drown. This is not feasible. We have to protect them. We have to make sure that we give them a wage protection scheme, 1 lakh crore wage protection scheme, and 1 lakh crore credit guarantee scheme to MSMEs. And then we have to give them 6-month interest subsidy. So we have to build a wall for them so that they can fight what is coming. We have to give them we have to build a financial support behind them. Look, it is pretty clear that a lot of these companies are going to go down. If we do not do anything, massive number of them are going to go down. So we have to ensure that we build a wall and we protect as many of them as possible. Now, there's another thing here, which is something important, that when we think about India's business system, we cannot simply say MSMEs and not big business, because there is a link between big business and MSMEs. Most of the stuff the MSMEs supply goes to big business. So if your big business isn't firing, your MSMEs can't fire. So there has to be a view where we are thinking systemically, where we are working to start the economy, where we are certainly giving much more benefit to the small and medium industry, but we're also keeping in mind that there is a link between large business and small and medium business. And if we suddenly say, okay, only SMM, only small business is going to be helped and big business is going to be left to its own devices, we'll actually harm small business as well. Thing to understand in this current situation is everything is connected. And if you want to start the engine,
You cannot think of starting just one part of the engine. You got to start the whole engine. That is why creating demand, putting money into the system, putting money into poor people's hands, helping small and medium businesses, making sure you're protecting some of the larger players. These are all things that are interlinked if you want to start the economy. Thank you, sir. May I go back to the news agency IANS? Yes. Mr. Please go ahead. From IANS. It's almost 45 days into the lockdown. Does it surprise you that there is no sign of much talk about fiscal stimulus package? Congress party and Sonia Gandhi have given suggestions so many times to comment. In fact, Congress president has written many letters and asking for a special package. We haven't still heard from the government anything about fiscal deficit, fiscal assistance package. Why is it necessary? The assistance is necessary. Why? No, sorry, you're saying the assistance is necessary. Why? Why is it necessary? Why is it essential to announce it soon? Because the Indian economy stopped, because businesses are collapsing, and you need to create demand immediately. You need to get the system started. Otherwise, we'll have a catastrophe. Right now, I understand that there is a view in the government that if we move too fast and we spend too much money, we might end up getting a downgrade, and we might end up creating problems with the rupee. But my sense is that you've got to take that risk. You have to move aggressively now, because if you do not control and defend the foundation of our economy, downgrade and all will not matter anymore. Thank you, sir. India is all about domestic consumption. We have to start domestic consumption. We have to start the engine. And I'm sorry to say, we're losing time. And the more time we lose, the worse the impact is going to be. But why do you think that government is delaying it? I said to you that there is a sense in the government that creating a large deficit will create problems externally as far as the rupee is concerned, and as far as downgrading of our country is concerned. But I think the government needs to stop worrying about that and move quickly to protect the heart of our economy. Thank you, sir. From PTI भाषा, अनवर जी कृपया अपना सवाल पूछिए। सर नमस्कार। सर आप बार बार जो है डिसेंट्रलाइजेशन की बात कर रहे हैं, उस संदर्भ में आपको क्या लगता है जो केंद्र सरकार का रुख रहा है अब तक राज्यों के प्रति, उसे आप कैसे देखते हैं? और जो प्रधानमंत्री की एक कोट अनकोट स्ट्रांग लीडर की जो छवि है, उसका संकट के इस समय कितना फायदा और कितना नुकसान हुआ है आपके नजरिए में? थैंक यू सर। देखिए, फ्रैंकली अगर आप मुझे पूछें, देखिए प्राइम मिनिस्टर की स्टाइल है और वो उसकी जगह है, वो उनका तरीका है, उनका स्टाइल है। मगर ऐसी घटना में मुझे एक स्ट्रांग लीडर के बजाय बहुत सारे स्ट्रांग चीफ मिनिस्टर, एक स्ट्रांग प्राइम मिनिस्टर और बहुत सारे स्ट्रांग डीएम्स, बहुत सारे स्ट्रांग कलेक्टर्स चाहिए। मुझे चाहिए कि हम बीमारी को लोकल लेवल पे ही निपटा दें। हर लेवल पे बीमारी के सामने एक स्ट्रांग हिंदुस्तानी लीडर खड़ा हो, चाहे वो डीएम हो, चाहे वो किसान हो। मगर मैं उनकी स्टाइल है, वो अलग है, वो ठीक है। मैं आपको छोटा सा उदाहरण देता हूं। ये जो जोन्स बने हैं, रेड, ऑरेंज, ग्रीन, ये नेशनल लेवल से बने हैं। ये जोन्स स्टेट लेवल पे बनने चाहिए। हमारे स्टेट के चीफ मिनिस्टर्स हमें कह रहे हैं कि नेशनल लेवल पे जो रेड जोन है वो एक्चुअली ग्रीन जोन है, और जो ग्रीन जोन है वो एक्चुअली रेड जोन है। तो इंफॉर्मेशन स्टेट लेवल लीडर्स के पास है। तो जरूरी है कि जो हमारे जोन्स बन रहे हैं, छोटा सा उदाहरण दिया है, जो हमारे जोन्स बन रहे हैं वो एक्चुअली डीएम और चीफ मिनिस्टर के बेसिस पे बनने चाहिए। डीएम के पास इंफॉर्मेशन है, चीफ मिनिस्टर के पास इंफॉर्मेशन है, दिल्ली में ये इंफॉर्मेशन नहीं है। छोटा सा उदाहरण दिया। Thank you, sir.
So may I request now Rajasthan Patrika? They have a question on, I think, farmers and agriculture. शादाब जी, कृपया अपना सवाल पूछिए. नमस्कार साहब. कहाँ है? नमस्कार, पूछिए. पीएम किसान सम्मान निधि योजना को लेकर 8 करोड़ किसानों के खाते में पैसा डालने की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 23 मार्च को घोषणा की थी. इसके बावजूद 1 तिहाई किसानों के खातों में चौथी किस्त की राशि का भुगतान नहीं किया गया है. क्या लगता है इसका क्या कारण हो सकता है? अब इसका मैं कैसे जवाब दूंगा, ये तो आपको सरकार से पूछना पड़ेगा. मगर मेरा कहना है कि जो मैंने राजदीप से कहा कि एकदम डायरेक्ट न्याय का जो आइडिया उसको आप चालू कीजिए, बिना एक सेकंड जाया करे उसको कर दीजिए. क्यों नहीं किया है? स्पेकुलेशन हो सकता है. मैंने थोड़ा आपको अभी बताया कि सरकार को डर है कि डाउनग्रेडिंग हो जाएगी. उससे ज्यादा मैं नहीं बोल सकता हूं. Thank you, sir. May I request Ashish from ABP to ask his question? Ashish, ABP. Can you hear me, Randeep ji? Yes, please go ahead. Thank you, Randeep ji. Namaskar. Ashish ji. Sir, here this side, if you can see me, I'm raising my hand. You don't know which side you are on my screen. Yes, of course. That I'm just, if you can figure me out, I have my hands raised. Okay, got you. How are you, sir? I'm well. Sir, मेरा सवाल है कि आपने जैसे कहा एकदम शुरुआत में कि आपके यहाँ इंटरनल डिस्कशंस चल रहे हैं. मैं जानना चाहता हूँ सर, जो डीप फाइनेंशियल क्राइसिस से हम गुजर रहे हैं अभी, उसको लेकर के आपने अपने जो कांग्रेस रूल्ड स्टेट्स के चीफ मिनिस्टर्स हैं उनको क्या सुझाव दिया है ताकि इससे हम बाहर निकल सके? क्योंकि सीमिंगली हम देख रहे हैं बीजेपी रूल्ड स्टेट के चीफ मिनिस्टर से बहुत ज्यादा इसको लेकर के कुछ सुना नहीं है. तो इस डिस्ट्रेस से डील करने के लिए कांग्रेस रूल्ड स्टेट्स को आपने क्या सजेशन दिया? बिकॉज यू हैव बीन टॉकिंग टू सो मेनी इकोनॉमिक एक्सपर्ट्स. सर, एक जस्ट लेट मी ऐड वन मोर थिंग. आपने अभी कुछ दिनों पहले एक इशू और रेज किया था आरोग्य सेतु को लेकर के. एक रैंडम ट्विटर यूजर ने इस पे कुछ सवाल उठाए थे जिसपे आरोग्य सेतु की तरफ से रिस्पॉन्स भी दिया गया था. उन्होंने उन ऑब्जेक्शंस को कहा कि ये चीजें वैलिड नहीं है. आपको क्या लगता है सर इसके बाद कि क्या डू यू स्टिल स्टैंड बाय योर स्टैंड ऑन आरोग्य सेतु कि वो पूरी तरह से फुल प्रूफ नहीं है? अगर इन दोनों सवाल का आप प्लीज काइंडली जवाब दें. तो जो आरोग्य सेतु का वो ऐप है उसको हैकर्स ने तो उसको क्रैक भी कर दिया है. वो तो पब्लिक नॉलेज है. मगर मेरी मेन इशू उसमें ये है कि आप उसको ओपन सोर्स करिए. उसका जो इंटरनल प्रोग्राम है, उसका जो स्ट्रक्चर है, वो पूरा सबको खोल के दिखा दीजिए. सिंगापुर का जो ऐप है वो ओपन सोर्स है, उसको कोई भी खोल के देख सकता है. तो मेरा कहना है कि आप ट्रांसपेरेंसी लाइए, कंफर्ट दीजिए लोगों को, और फिर आप ट्रांसपेरेंसी लाएंगे और कंफर्ट देंगे तो फिर आप ऐप चलाना चाहते हैं चला सकते हैं. जो स्टेट चीफ मिनिस्टर्स को आपने स्टेट चीफ मिनिस्टर, देखिए मेरा रोल उनको एडवाइस करने का नहीं है. मेरा रोल, जो हमारे 3 चीफ मिनिस्टर्स हैं, मनमोहन सिंह जी कांग्रेस प्रेसिडेंट, हम सब कुछ ही दिन पहले हमने एक डिस्कशन किया और उस डिस्कशन में जनरली जो हमारे पंजाब, राजस्थान, पौंडीचेरी में जो छत्तीसगढ़ में जो सिचुएशन है उसके बारे में उन्होंने हमें ब्रीफ किया. उनका कहना था कि लड़ने के लिए डिसेंट्रलाइजेशन की जरूरत है और उनका कहना था कि जो सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट से जो उनको पैसा मिलना चाहिए वो उनको मिल नहीं रहा है, तो उनको बोरो करने की जरूरत, बोरो करना पड़ रहा है, उससे उनको काफी मुश्किल हो रही है. ये बेसिक उनकी पोजीशन थी. और फिर अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग इश्यूज थे. पंजाब में इशू था कि जो मैंने सप्लाई चेन की बात की कि अगर आपने मेन सप्लाई चेन की जगह रेड कर दिया तो फिर मतलब वहां पे इकोनॉमी शुरू ही नहीं हो सकती. सर, मतलब छत्तीसगढ़ में के स्टेट्स कैसे निकले, ये क्या सुझाव दिया आपने? क्या आप अपना अगला सवाल, 2 सवाल आप पूछ चुके हैं? नहीं, मैं देखिए, हमने उनसे कहा कि आप इंफॉर्मेशन लेके, डिस्ट्रिक्ट लेवल से इंफॉर्मेशन लेके डिस्कस करके
इंडिविजुअल स्टेट की आप स्ट्रैटेजी बनाइए। अगर इनपुट की जरूरत है तो हम पीरियोडिकली जो हमारे चीफ मिनिस्टर्स हैं उनको एक साथ बैठाकर डिस्कशन करके हम असिस्ट कर सकते हैं। बट हमने कोई ऊपर से फोर्सिबली कोई सजेशन नहीं दिया है। थैंक यू सर। कैन आई गो टू मौसमी फ्रॉम आज तक। मौसमी जी अपना सवाल पूछिए प्लीज। वेयर आर यू? राहुल जी नमस्कार, आपको आवाज मिल रही है मेरी? हाँ, आप कहाँ हैं? जी मैं सीपी में बैठी हूँ, कैनॉट प्लेस में हम लोग का एक दफ्तर बना है आज तक का, तो वहाँ पे बाहर पेड़ के नीचे बैठ के आपसे सवाल कर रहे हैं। अच्छा बताइए। राहुल आज तक आपसे ये सवाल करना चाहता है, एक तरफ लॉकडाउन 3 में कुछ रिलैक्सेशन हुए हैं, इकोनॉमी को खोलने की बात की गई है और कई रियायतें सरकार ने बरती हैं। दूसरी तरफ ये तस्वीरें भी सामने आ रही हैं कि अस्पतालों में डेड बॉडी क्लेम करने के लिए लोग नहीं आ रहे हैं, घरों में मौत हो जा रही है क्वारंटीन में और कोई लेने के लिए नहीं आ रहा है। स्वास्थ्य को लेके एक बहुत बड़ी त्रासदी जो है वो अनफोल्ड कर रही है। तो मैं पूछना चाह रही थी आपसे कि क्या केंद्र सरकार ट्रायल और एरर मेथड पे चल रही है, उसको नहीं मालूम है कि वो क्या कर रही है, और क्या ये हजारों लाखों लोगों की जान की और स्वास्थ्य की कीमत पर आई कांट हियर, थोड़ा लास्ट बिट फिर से रिपीट कीजिए मौसमी जी। मैं ये बोल रही थी राहुल कि क्या आपको लगता है कि सरकार ट्रायल और एरर मेथड पे चल रही है? जो रिलैक्सेशन किया गया इसको सोच समझ के करना चाहिए था। तमाम डॉक्टर अब जो है ड्यूटी पे नहीं आना चाहते हैं, दिल्ली के आधे डॉक्टर हरियाणा में फंसे हैं, तो एक स्वास्थ्य को लेके बड़ी त्रासदी अनफोल्ड कर रही है। डेड बॉडीज क्लेम नहीं हो रही है, लोग डरे हुए हैं। तो जो मानसिक रूप से आप कह रहे थे सेंसिटाइज करने की जरूरत है जनता को, क्या आपको लगता है कि सरकार ट्रायल और एरर पर चल रही है और हजारों लाखों लोगों का स्वास्थ्य और जान जो है वो दांव पर है? देखिए, अगर फेयरली बात बोली जाए तो जिस सिचुएशन में आज हिंदुस्तान है नॉर्मल सिचुएशन नहीं है। अब जो नहीं कहा गई, हाँ ये नॉर्मल सिचुएशन नहीं है जी, तो कोई इसमें नॉर्मल सोल्यूशन नहीं निकलने वाला है। मेरा कहना है कि सोल्यूशन है। अगर हम डिसेंट्रलाइज करें और इस लड़ाई को डिस्ट्रिक्ट लेवल तक ले जाएं तो हिंदुस्तान सोल्यूशन निकाल सकता है। अगर इस लड़ाई को हम पीएमओ में रखेंगे तो लड़ाई हारी जाएगी। तो प्राइम मिनिस्टर को पावर डिवॉल्व करना पड़ेगा। प्राइम मिनिस्टर को चीफ मिनिस्टर्स पर भरोसा करना पड़ेगा और चीफ मिनिस्टर्स को डीएम्स पर भरोसा करना ही पड़ेगा। और अगर हमने सेंट्रलाइज किया तो फिर कैलामिटी होने वाली है। मगर मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूं जो मैंने पहले बोली। देखिए, लॉकडाउन ने सिर्फ हिंदुस्तान की नहीं पूरी दुनिया की साइकोलॉजी बदल दी है जी। लॉकडाउन से पहले कोविड डेडली डिजीज नहीं थी। लॉकडाउन के बाद लोगों के दिमाग में कोविड डेडली डिजीज हो गई है। ये एक्चुअली गलत फहमी है। कोविड डेडली डिजीज है मगर 1% लोगों के लिए, और हमारा फर्ज बनता है कि हम उस 1% को पूरा प्रोटेक्शन दें और उनमें से एक व्यक्ति को बीमार ना होने दें। मगर हमारा यह भी फर्ज बनता है कि देश की जनता को बताना और समझाना कि 99% लोगों के लिए यह फेटल बीमारी नहीं है। यह प्रधानमंत्री को बहुत अग्रेसिवली करना चाहिए, हम सबको बहुत अग्रेसिवली करना चाहिए, क्योंकि आज हिंदुस्तान में, बाकी दुनिया में डर का माहौल है। और अगर हम लॉकडाउन को हटाना चाहते हैं, डर के माहौल को मिटाना ही पड़ेगा। नहीं तो आप सब कुछ खोल दो, कोई बाहर नहीं आने वाला है। तो मैं आपको भी, प्रेस वालों को भी यह मैसेज देना चाहता हूं कि आपको भी ये रियलिटी बतानी चाहिए कि 99% हिंदुस्तानियों के लिए ये डेंजरस डिजीज नहीं है।
1% 2% के लिए जरूर डेंजरस है। राहुल, रियलिटी सरकार से भी आनी चाहिए। हकीकत ये भी है कि स्वास्थ्य मंत्रालय की प्रेस वार्ताएं लगातार अब पोस्टपोन और कैंसिल हो रही है, लगातार डबलिंग जो है वो उसका पीरियड कम होता जा रहा है और प्रेस वार्ता कम होती जा रही है सरकार की तरफ से। तो ऊपर से इंफॉर्मेशन नहीं आ रही है, ऐसे में मीडिया आगे क्या जानकारी दे, इससे और केओस और पैनिक फैलता है। तो लगातार प्रधानमंत्री भी कर रहे हैं। मैं आपको अपनी साइड से बता देता हूं, फिर आप शायद माने ना माने। जितना आप इसको कम सेंसेशनलाइज करेंगे, जितना आप इसकी रियलिटी बताएंगे, उतना हिंदुस्तान को फायदा होगा। रियलिटी बड़ी क्लियर है, 1 to 2% के लिए डेंजरस डिजीज है, 95% लोगों के लिए, 99% लोगों के लिए ये डेंजरस डिजीज नहीं है। और ये जो माहौल, डर का माहौल है, इससे हमें निकलना ही पड़ेगा। और जितना जल्दी हम निकलेंगे उतना जल्दी हम नॉर्मेलिटी में जा सकते हैं। तो मेरी भी जिम्मेदारी बनती है, आपकी भी जिम्मेदारी बनती है, प्रधानमंत्री की भी बनती है। आज हमें ये भूल जाना है कि मैं जर्नलिस्ट हूं, मैं कांग्रेस पार्टी का हूं, मैं आरएसएस का हूं, मैं बीजेपी का हूं। नंबर 1, मैं हिंदुस्तानी हूं। हिंदुस्तान में डर मिटाना है और हिंदुस्तान की जो इकोनॉमिक सिस्टम है, वापस उसको पटरी पे लाना है। Thank you, sir. May I go to Anand Patel from India Today? Anand ji. Hello, Rahulji. Can you see yes, me? I can, Anand. Yeah. So no, this pandemic crisis, everybody believes that this is also an opportunity for India to invite investment. And the recent suspicion among the businesses operating out of China have offered a great opportunity for us to open our doors for long-term investment. But do you think our government is doing enough? Do you have any suggestions to offer? Frankly, now is not the time to think about what we will do 5 years from today. Now is the time to think about what we are going to do now, this minute, immediately. So if we do not act now, if we do not protect our small and medium businesses now, if we do not protect our migrants now, if we do not do income support now, we will not have any. To be very blunt with you, there will be no competition. Right. I will discuss with you after the COVID crisis what I think we can do about competition with China. Also, I don't think you should underestimate Chinese business strength. There is a very strong foundation there, but we have also a very strong foundation. But let us not discuss what can be discussed 5 months from now. Let us discuss what has to be discussed now. I won't be able to discuss with you 5 months from now what can be done now. That opportunity will go. Thank you. Vijay Lakshmi from India TV. Am I audible? Yeah. Yes, you are audible. Hi, कैसे हैं राहुल जी? नमस्कार. I'm okay. How are you? I'm good. मैं इधर हूँ, आपको दिख रही होंगी. I'm raising my hand. I know, but you're outside. You're not in office. I am also. I'm at Vijay Chowk at this moment, so we are not in office. Most of the time we are on field only. राहुल जी, मैं आपसे पूछना चाहती थी जॉब क्रिएशन पर, क्योंकि बहुत सारे लोग बेरोजगार हुए हैं इस पूरे कोविड-19 की प्रक्रिया के दौरान. इनफैक्ट विदेशों से भी काफी सारे भारतीय हैं, 2 लाख के करीब भारतीय जो खाड़ी देशों से वापस आएंगे. तो आपको लगता है कि ऐसे लोगों के लिए भी एक रिहैबिलिटेशन पॉलिसी होनी चाहिए जो अपनी जॉब लूज करेंगे? माइग्रेंट वर्कर्स को हम देख ही रहे हैं. तो ये रिहैबिलिटेशन प्लान इन टर्म्स ऑफ देयर जॉब अपॉर्चुनिटी पोस्ट कोविड-19 आपको लगता है एक बड़ा चैलेंज है? और जहां तक बात की जाए कांग्रेस शासित राज्यों की, तो क्या आपके जो कांग्रेस रूल स्टेट्स हैं, क्या वो कोई स्ट्रेटेजी पर रिहैबिलिटेशन पोस्ट कोविड इसको लेकर के काम कर रहे हैं अभी? मेन बात जो डिमांड है उसको क्रिएट करने की है. डिमांड आप क्रिएट करेंगे, सप्लाई क्रिएट होगा. अभी डिमांड बंद है, सप्लाई बंद है. डिमांड क्रिएट करने के लिए आपको पैसा डालना पड़ेगा एकदम. एक तरफ आपको, जो मैंने न्याय की बात बोली, एकदम वो करना पड़ेगा. किसानों की मदद, किसानों के हाथ में पैसा डालना पड़ेगा. जो गरीब लोग हैं उनके हाथ में पैसा डालना पड़ेगा. और जो हमारा सबसे बड़ा जॉब क्रिएटर है, स्मॉल मीडियम इंडस्ट्री, उसको फाइनेंशियली प्रोटेक्ट करना पड़ेगा.
और जो मैंने पहले पॉइंट बनाया कि आप स्मॉल एंड मीडियम को लार्ज इंडस्ट्री से